मैं सबकी नजरों में हीरो बन गया, लेकिन उन्हें क्या पता कि मैं तो बस एक पिल्ला हूँ जिसकी उम्र 1 महीने भी नहीं हुई। मैं एक गोदाम में पैदा हुआ था। उस दिन मेरा सबसे पसंदीदा खेल छुपन छुपाई था। मैंने अभी अभी एक अच्छी जगह ढूंढी थी, तभी अचानक बहुत सारे लोग आ गए। उन्होंने सारे कुत्तों को ले लिया और मुझे अकेला छोड़ दिया। मैं घबरा गया और दरवाजे की तरफ भागा, लेकिन शटर पहले ही नीचे आ रहा था। मैं बहुत देर कर चुका था। वो पहली बार था जब मुझे डर लगा। न कोई माँ, न कोई साथी, सिर्फ मैं अकेला। मैं किसी तरह उस छोटी सी दरार से निकल गया, बाल बाल बचा। लेकिन सीढ़ियां मेरे लिए तो वो बहुत बड़ी थी। मुझे एक एक सीढ़ी पर रेंग कर उतरना पड़ा। आखिरकार मैं बाहर निकल आया, लेकिन मुझे पता नहीं था कि कहाँ जाना है। सब कुछ खतरनाक लग रहा था। थोड़ी देर भटकने के बाद मुझे एक पार्क मिला। वहाँ कबूतर रोटी के टुकड़े खा रहे थे। मैं उनके पास भागा और उनकी नकल करने लगा। आखिरकार मुझे एक टुकड़ा मिल गया, लेकिन जैसे ही मैं उसे खाने वाला था, उन्होंने छीन लिया। मैं बहुत छोटा था, उनसे लड़ नहीं सका था। तभी एक बूढ़े आदमी ने मुझे देख लिया। उन्होंने मुझे उठाया और एक शेल्टर में ले गए। बाद में एक लड़की आई जिसका नाम एमिली था। उसने मुझे एक बार देखा और प्यार में पड़ गई। उसने मुझे कसकर पकड़ लिया और छोड़ना ही नहीं चाहती थी, लेकिन उसके अंकल ने मना कर दिया। उन्होंने कहा कि उनके अपार्टमेंट में पेट्स की इजाजत नहीं है, इसलिए एमिली को मुझे छोड़कर जाना पड़ा। लेकिन मैं उसे सरप्राइज देना चाहता था। जब एमिली घर पहुंची तो उसका बैग हिलने लगा। उसने बैग खोला और देखते ही रह गई। मैं था उसमें। उसने मुझे गले से लगा लिया। बहुत खुश थी, लेकिन मैं थोड़ा शरारती हो गया। मैंने उसके स्लीपर को काट लिया और छोड़ने का नाम ही नहीं लिया। फिर मैंने उसके अंकल का हैम चुरा लिया। तुरंत पकड़ा गया। अंकल बहुत गुस्सा हो गए और बोले कि कल सुबह मुझे वापस शेल्टर भेज देंगे। एमिली ने बहुत मिन्नतें की, लेकिन कोई फर्क नहीं पड़ा। उस रात एमिली ने मुझे कसकर पकड़ रखा था। वो चुके चुके रो रही थी। वो मुझे खोना नहीं चाहती थी। मैं भी उसके पास से जाना नहीं चाहता था। अगली सुबह जब एमिली उठी और मुझे देखा तो वो चौंक कर जाग गई। वो कोने में जाकर बैठ गई। डर के मारे मेरे पास आने से भी घबरा रही थी। वो बार बार खुद को चुटकी काट रही थी और सोच रही थी कि यह सब सपना है। फिर उसने मुझे छुआ। मैं सच में बड़ा हो गया था। फिर भी मैं वहीं था। मैंने उसका तकिया पकड़ लिया और खेलने लगा। अचानक कमरे के अंदर बर्फ गिरने लगी। एमिली अपने अंकल को बुलाने भागी। इससे पहले कि वो कुछ समझा पाती, अंकल सीधे दरवाजे से टकरा गए। दोनों घबरा गए। तभी किसी ने दरवाजा खटखटाया। एमिली ने मुझे जल्दी से छिपा दिया। वह लैंडलॉर्ड का प्लम्बर था। मुझे चुप रखने के लिए अंकल ने मेरी पूंछ पकड़ ली, लेकिन मैं फिसल गया और प्लम्बर की गांड को कुछ बार चाट लिया। वह चौंक कर मुड़ा, अंकल को देखा और समझ गया कि यह आदमी कुछ गड़बड़ कर रहा है। उसने अपना टूल उठाया और अंकल को खींचकर बाहर ले गया। लेकिन जैसे ही हम कार में बैठे, मुझे एक गुब्बारा दिख गया। मैं उसके पीछे भाग पड़ा। खेलते खेलते मैंने उसे फोड़ दिया। भले ही मैं बहुत बड़ा हो गया था, फिर भी कोई मुझे देखकर डर नहीं रहा था। लोग इकट्ठा हो गए और मेरी तस्वीरें लेने लगे। मैं सबका केंद्र बन गया। क्लिनिक जाते समय एक आदमी एंटीना ठीक कर रहा था। वो लगभग गिर ही रहा था। मैं दौड़कर गया और उसे बचा लिया। फिर से भीड़ इकट्ठी हो गई। मैं और बड़ा हो गया। सब मुझे देख रहे थे। तभी एक आदमी आया। वह एक बायोटेक कंपनी का वैज्ञानिक था। उसने मुझे देखा और एमिली से कहा कि वह मुझे खरीदना चाहता है।